नमस्कार। आज मैं डॉक्टर अंशु गौर आपको मिलवाने जा रही हूँ एक विशेष व्यक्ति से। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव एक बहुआयामी व्यक्तित्व, एक विचारक, लेखिका और गायिका। उनके लिए संगीत जीवन का एक तरीका, यात्रा और एक मिशन है, जिसमें वे अपने भीतर और अपने चारों ओर की सुंदरता को खोज रही हैं। डॉक्टर शैलेश के अनुसार जीवन एक निरंतर उत्सव है और संगीत आत्माभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। डॉक्टर शैलेश, जो कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार हैं, का जन्म 6 अप्रैल 1959 को उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आलोचक और संगीत प्रेमी उन्हें एक बहुपर्ग गायक मानते हैं। उन्होंने बनारस घराने के पद्म भूषण पंडित राजन और साजन मिश्रा से गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने SNDT विश्वविद्यालय मुंबई से फोक और मीडिया में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। डॉक्टर शैलेश हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, सिंधी, हरियाणवी, हिमाचली, डोगरी और मराठी जैसी कई भाषाओं में गायन करती हैं। उन्होंने 1993 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन, 1996 में इंडोनेशिया के बाली में एशियन म्यूजिक फेस्टिवल, 1997 में समरकंद, रूस में शाक तरानालोरी महोत्सव और 2003 में अमेरिका में प्रदर्शन किया। डॉक्टर शैलेश भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR की पैनल वाली कलाकार हैं और उन्होंने साहित्य कला परिषद, नई दिल्ली, पंजाबी अकादमी, नई दिल्ली, हिंदी अकादमी, नई दिल्ली, NCPA, मुंबई और विश्व व्यापार मेले जैसे कई प्रतिष्ठित मंचों पर प्रदर्शन किया है। नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, भोजपुरी संस्कार गीत और प्रसार माध्यम। मेरे शोध में मैंने भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास किया है, विशेष रूप से हमारे देश के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हिस्सों पूर्वी उत्तर प्रदेश बटा पश्चिमी बिहार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ताकि भारत की वर्तमान सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखा जा सके। और यह ध्यान में रखते हुए कि मीडिया का समर्थन बहुत सीमित है। यह एक गंभीर प्रयास है ताकि आज की युवा पीढ़ी समझ सके कि हम क्या खो रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक मूल्य दिन प्रतिदिन डिटेरियोरेट हो रहे हैं। संस्कृति भारतीय ग्रामीण समाज का एक अंतर्निहित हिस्सा है, जो भारत की 70% जनसंख्या का निर्माण करता है। हमारी समृद्ध संस्कृति में समारोह, रीति रिवाजों के गीत, समृद्ध धरोहर और संयुक्त पारिवारिक परंपराएं शामिल हैं। भोजपुरी एक भाषा है जिसका उपयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग करते हैं, जिनकी संख्या लगभग 3,86,878 है। भोजपुरी समुदाय सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ बच्चे के गर्भधारण के तुरंत बाद से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक कई अनुष्ठान होते हैं। कुल 48 अनुष्ठान होते हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल 16 अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जैसे गर्भधारण, विवाह, मुंडन संस्कार और मृत्यु संस्कार। इन अवसरों पर बहुत मेलोडियस और सूदिंग लोकगीत गाए जाते हैं। भोजपुरी समुदाय विभिन्न प्रकार के लोकगीतों से समृद्ध है, जैसे सोहर, खिलौना, लोरियां, संस्कार महोत्सव, भक्ति, फसल, मौसमी, श्रमिक और मृत्यु गीत आदि। आज के परिदृश्य में विकास के साथ भारत में संस्कृति भी एक नए मोड़ ले रही है और अपनी समृद्ध धरोहर की जड़ों को खो रही है। मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन भारत के मीडिया का अभिन्न हिस्सा है। AIR दूरदर्शन का मूल मंत्र है जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन। ऑल इंडिया रेडियो ने हमारे संस्कृति को रिकॉर्डिंग के माध्यम से संरक्षित किया है और बाद में उन्हें अपने अभिलेखागार में संरक्षित किया है, जबकि दूरदर्शन के पास ऐसा कुछ नहीं है। अन्य निजी चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा में AIR और दूरदर्शन ने अपने मुख्य मूल मंत्रों की जड़ों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा काम इन सभी बिंदुओं को उजागर करेगा और हमारे देश की इस सुंदर परंपरा को संरक्षित करने में मदद करेगा।
धन्यवाद। जय भारत।